चलो भी देखो सबसे पहला क्वेश्चन। देखो दो क्वेश्चन तो तुम्हारे ये हैं। अच्छा दो क्या चार क्वेश्चन देखो, ये तुम्हें चार दिख रहे ना कि एक दो तीन और चार, ये बात ठीक है तक। और पांचवा क्वेश्चन तुम्हारा है ये। अब होगा क्या कि तुम्हें इनमें से एक क्वेश्चन मिलेगा 3 नंबर का पेपर के अंदर। लगभग हर एक पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन आता है ना कि रीमान इंटीग्रल प्रूव करो, जो कि आता ही आता है, ठीक है, इनमें से आता है। क्लियर है? इन दोनों को तुम लोग देख लेना, बार बार हमने करवाए हुए वाले, देख लेना एक बार ये और ये वाला। और ये 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी करवा रहा हूँ, साइन कोस और साइन कोस। ये बात ठीक है, वीडियोस में पढ़े तुम्हारे, ये प्रीवियस ईयर की वीडियोस में कैसे करना। ठीक है, देखो इससे पहले साइन वाले को देखो, क्या छोड़ो देख ही लो इनको भी, तुम्हारे मन में भी वहम रहेगा कि नहीं करवाया। सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x। ये बात ठीक है तक। इंटरवल क्या दिया हुआ है 2 से 3। इसने बोला मुझे निकालना है लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल। लोअर रीमान के लिए एलपीएफ निकालना पड़ेगा, अपर के लिए यूपीएफ निकालना पड़ेगा। उसके सबसे पहले तुम्हें करनी पड़ेगी पार्टीशन। क्या करनी पड़ेगी? इंटरवल दिया हुआ ये कितने में करनी है? एन में। कितने में? तो अगर ए से बी हो उसको एन में करना हो तो फॉर्मूला तुम्हारा होता है बी माइनस ए बाई, तो तुम्हारा कितना देगा 3 माइनस 2 बाई कितना आ जाएगा 1 बाई एन। ये बात ठीक है तक। इंटरवल स्टार्ट कहां से हो रहा था? 2 से। पहली वैल्यू है 2, सारे की लेंथ कितनी आई है 1 बाई एन। तो वहां से ऐड करना स्टार्ट करो 1 बाई एन, और तब तक ऐड करते हो तब तक 3 ना आ जाए। तो तुम्हारा पहले क्या गया 2 प्लस 1 बाई एन, फिर तुम्हारा क्या गया 2 प्लस 2 बाई एन। ऐसे करते करते तुम्हारा क्या देगा 2 प्लस एन बाई एन, जो कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 3। ये वाली बात ठीक है तक। क्लियर है? इसके बीच में से मुझे निकालना है आईएथ इंटरवल। क्या निकालना है? आईएथ। आईएथ इंटरवल के लिए तुमने सिर्फ ये देखना कि इस सीक्वेंस के अंदर जब बीच में कहीं पे तुम्हारा आईएथ आएगा तो पैटर्न क्या है? पैटर्न देखो क्या है तुम्हारा 2 2 प्लस 1 बाई एन 2 प्लस 2 बाई एन 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस सब में ही है। ये बात ठीक है तक। तो तुम्हारी पहले वाली 2 तो यहां पे भी रहेगा प्लस। चेंज क्या हो रहा है? यहाँ 1 बाई एन, यहाँ 2 बाई एन, यहाँ 3 बाई एन, यहाँ 4 बाई एन। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या देगा आई माइनस 1 बाई एन। और इससे अगले वाले तुम्हारी क्या देगी 2 प्लस, ये वाली बात ठीक है तक। क्लियर है? अब बारी आ गई तुम्हारी, अच्छा हमारा एलपीएफ की वैल्यू तो क्या होती है स्मॉल एम आई डेल्टा आई, और यूपीएफ की हमारी क्या होती है कैपिटल एम आई डेल्टा आई। डेल्टा आई तुम्हारी क्या है? इस इंटरवल की लेंथ है, जो कि सबकी तुम्हारी कितनी है 1 बाई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू बच गई तुम्हारे पास दो, एक तो बच गई स्मॉल एम आई और तुम्हारी क्या बच गई कैपिटल एम आई। ये तुम्हारी डिपेंड करेंगी फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब मैं आया फंक्शन के ऊपर, मैंने देखा जी फंक्शन है 2 माइनस 3x। फंक्शन तुम्हारा क्या है 2 माइनस 3x। ये बात ठीक है तक। जो भी फंक्शन था एक बार दिमाग में या साइड में उसका डिफरेंशिएशन करो। क्या करो? डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स किया मैंने, ये होगा 0,
ये तुम्हारा कितना हो गया -3। ये वैल्यू छोटी है 0 से या बड़ी है 0 से? छोटी है। अगर f डैश x छोटा है 0 से, तुम्हारा वो फंक्शन क्या होता है? क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। जो कि तुम्हें वैसे भी पता लग रहा था कि x का साइन क्या था, माइनस। अगर तुम x की वैल्यू को बढ़ाओगे तो फंक्शन घटेगा। ये वाली बात ठीक है, तक क्लियर है? अगर तुम्हें ऐसे पसंद नहीं चीज़ों करना तो तुमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे तुमने लिखा हुआ है fx = 2 - 3x, तुमने अपनी मर्जी से एक बार x की वैल्यू डाल दी 10। क्या डाल दी? 10। जब 10 वैल्यू यहाँ पे डाली तो 2 - 3 × 10 कितना हो गया? 2 - 30। तो तुम्हारी फंक्शन वैल्यू कितनी आ गई? -28। फिर तुमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 20। क्या डाल दी? 20। 20 डाला, 2 - 60 कितना देगा? -58। जब मैं इन दो वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो क्या ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है। -28 तुम्हारा बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, तो ये कम हो रहा है तुम्हारा। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? ये वाली बात ठीक है तक। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब इस इंटरवल में अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो डिक्रीज होना स्टार्ट कहां से होगा? यहां से। और कहां तक डिक्रीज होगा तुम्हारा? कम होना स्टार्ट हुआ यहां से, और कम कहां तक होगा? यहां तक। तो छोटी वैल्यू कहां पे होगी? यहां पे। और बड़ी वैल्यू कहां पे होगी? तो मैंने निकाला जी अपना सबसे पहले कैपिटल MI, और यहां निकाला मैंने स्मॉल MI। कुछ नहीं किया, जहां भी x था वहां पे वैल्यू पुट कर दी मैंने। जहां भी फंक्शन में x था वहां पे ये वैल्यू पुट कर दी। फंक्शन क्या था? 2 - 2 तो तुम्हारा ऐसे कैसा रहा? -3। x यहां पे है तुम्हारा, क्या डाल दूंगा? ये वाली वैल्यू 2 + i - 1/n। ये बात ठीक है तक। फिर यहां तुम्हारा कितना आ गया? स्मॉल MI 2 - 3 × 2 + i/n। क्लियर है? वैल्यू आ गई सारी सारी, डाल दो LPF के अंदर। तो जी मेरा जो LPF है ये स्मॉल MI, ध्यान रखना उल्टा है। तो डाल दिया मैंने यहाँ पे MI तुम्हारा कितना? 2 - 3 × 2 + i/n। ये तो तुम्हारा MI हो गया। और डेल्टा I कितना है? 1/n। ये बात ठीक है यहाँ तक। और तुम्हारा UPF क्या हो जाएगा? UPF हो जाएगा 2 - 3 2 + i - 1/n और इंटू में 1/n। ठीक है? इसको सोल्व करना है और n को डालना है इन्फिनिटी। n को डालना है इन्फिनिटी। ये बात ठीक है तक। अच्छा देखो भी, फंक्शन था 2 - 3x। क्या था? 2 - 3x। और लिमिट कितनी तुम्हारी? 2 से 3। इसका इंटीग्रेशन करना एक बार, कितना आएगा? 2x - 3x²/2। लिमिट तुम्हारी क्या थी? 2 से 3। एक ब्रैकेट बना दी यहाँ पे, एक ब्रैकेट बना दी यहाँ पे, एक बड़ा तो 3 डालना इसमें। 3 दूनी 6 माइनस 3 × 9 = 27/2। ये बड़ा डाला 2 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 = 12/2। ये बात ठीक है तक। ये 6 प्लस का और ये भी 6 प्लस का कितना हो गया? 12 माइनस का 4 और माइनस का 27/2। 12 में 4 गया 8। ये बात ठीक है। और अगर एलसीएम ले लोगे 8 दूनी 16 माइनस 27 तो तुम्हारा कितना आ गया? -11/2। जो ये सारी कहानी करूंगा ना मैं लास्ट में, तुम्हारा आंसर क्या बचेगा? -11/2 इन्फिनिटी पुट करने के बाद। ये बात ठीक है। स्टार्ट किया मैंने, देखो भाई अलग अलग कर रहा हूं। सारा फंक्शन तुम्हारा है i से लेकर i में है, i के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। देखना कितनी टर्म है। एक टर्म तो है ये, एक टर्म है ये, एक टर्म है ये, और ये बाहर मल्टीप्लाई में सारे के। सबसे पहले इसका हिसाब करते हैं। यहां पे कितना है? 2। यहां पे कितना है? 1/n। तो पहली टर्म कितना है? 2/n। कहीं भी आई नहीं था, सारे को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया? 1। ये बात ठीक है। अब मैं आ गया यहाँ पे,
यहाँ पे साइन है माइनस, ठीक है। यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 1/n, 3/n इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें दो टर्म है फर्दर, एक ये और एक ये। 3/n पहले मल्टीप्लाई होगा किसे 2 से, तो तुम्हारा कितना आ गया 6/n, और अंदर तुम्हारा कितना है 1। फिर गया आगे साइन माइनस 3 मल्टीप्लाई रहा है तुम्हारा i/n से, और यहाँ पे कितना 1/n, 1/n यहाँ पे 1/n यहाँ पे 3 यहाँ पे तुम्हारा 3/n² तुम्हारा आ गया बाहर, और अंदर तुम्हारा कितना बच गया i। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। यहां तक जो तुम्हारा यूपीएफ आएगा, जो तुम्हारा क्या आएगा यूपीएफ, तुम्हारे लिए इजी बात ये है कि यूपीएफ के अंदर यहां तक की सारी वैल्यू सेम रहेंगी, बस जहां पे आई है, जहां पे आई था वहां पे क्या तुम्हारा i-1, तो सारी वैल्यू सेम रहेंगी। ये 2/n, ये 6/n, 3/n², बस लास्ट में जहां पे आई वहां पे क्या आ जाएगा i-1। तो तुम्हारी जो लास्ट वाली वैल्यू है 3/n², वहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा i-1। बाकी दोनों वैल्यू तुम्हारी ऐसी। देखना इसको 2/n, खाली जो 1 है उसकी वैल्यू होती है n, कितनी होती है n, मल्टीप्लाई n माइनस 6/n मल्टीप्लाई n, n से n कैंसिल, 2 - 6 कितना आ गया -4, तो तुम्हारा यहां भी क्या आना था -4। ये बात ठीक है तक, ये आ गया -4। अब इसको देखो, इस वाले को -3/n² तो है बाहर, अंदर है i, क्या है i, और i जा रहा है 1 से लेकर n तक, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर n ऐसे करके। और मुझे एक चीज पता है, अगर तुम्हारा यहाँ पे i हो जो i 1 से n तक था, 1 + 2 + n, उसका फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है n इंटू में n + 1/2। तो तुम्हारा कितना था इंटू में इस सारे की वैल्यू n इंटू n + 1/2, और तुम्हारा वहां पे क्या होता -4 -3/n²। वो फॉर्मूला क्या था 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर, अगर 0 से लेकर n-1 तक है तो ये वाली वैल्यू इंटू में 1 ऐड बाई 2, उससे पहले वाली बात हो जाएगा। तो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ गया n-1 इंटू में n/2, ये मेरा आ गया यूपीएफ। ये बात ठीक है तक, डाल दो n को इन्फिनिटी, n को डाल रहा हूं मैं इन्फिनिटी, n² यहाँ पे है, एक n यहाँ पे, एक n ये रहा, बाहर निकाल लूंगा इसको मैं, तो -4 -3/n², ये n बाहर आया, कितना हो गया n²। ये जब n बाहर आया तो अंदर क्या बच गया 1 + 1/n, नीचे तुम्हारा कितना है 2, n डाल दिया इन्फिनिटी मैंने। n अगर डाल लूंगा इन्फिनिटी तो एक n² से n² कैंसिल, ये 1/2 कितना हो गया 0, यहां पे है -4, यहां पे -3/, में कितना है 2, तो तुम्हारा बचा कितना -4 -3/2, तुम्हारा कितना हो जाएगा -11/2। और सेम टू सेम तुम्हारा यहाँ पे -4 -3/n², ये n को बाहर निकाल दिया तो तुम्हारा क्या हो गया 1 - 1/n, एक n ये था तुम्हारा /2, n² से n² कैंसिल, ये 0 हो गया, -4 -3/2, कितना आंसर आ गया -11/2। ये वाली बात क्लियर है सारी जनता को, ठीक है तक। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो,
सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखो अभी तुम लोग, जो स्टेप किए हुए हैं वो तुम्हें क्लियर है क्या? सबसे पहले वाला स्टेप, जो पार्टीशन दी हुई थी उसकी 1/n से पार्टीशन कर दी, ठीक है, उसमें से ith बाहर निकाल लिया, ठीक है, फंक्शन क्या था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, स्मॉल mi निकाल लिया, कैपिटल mi निकाल लिया, पहले ही अलग अलग कर दिया, ठीक है, एलपीएफ की वैल्यू में सारी वैल्यू डाल दी, ठीक है, सारी वैल्यू को अलग अलग कर लिया, -4/n, दोनों को इनको क्लब करके 2 - 6 तुम्हारा पहले था -4, और जो बाद वाला तुम्हारा था n × n + 1/2, n को बाहर निकाला, लिमिट पुट कर दी इन्फिनिटी, सेम टू सेम यूपीएफ किया, ठीक है, उसमें तुम्हारा क्या होगा, n - 1 n/2, ये वाला होने के बाद अपर रिमान इंटीग्रल के अंदर सिंबल लगाया ऊपर बार का, और जो यूपीएफ था उसमें n को डाल दिया इन्फिनिटी, ठीक है, यूपीएफ में n को डाल दिया -4 - 3/2 - 11/2, लोअर रिमान इंटीग्रल में बार लगाया यहाँ पे नीचे, और एलपीएफ में n को डाल दिया इन्फिनिटी, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, हेंस फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल। ये वाली बात क्लियर है तक? जैसे नीचे वाला क्वेश्चन था तुम्हारा, उसमें तुम्हारा इंटरवल क्या था, 0 से 1, 0 से 1 डिवाइड कर दिया 1/n, 0 1/n 2/n i - 1/n i/n n/n, ठीक है, फंक्शन है 2x² + 1, इंक्रीजिंग है, क्या है, राइट साइड में बड़ी वैल्यू, लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू, स्मॉल mi निकाल लिया, कैपिटल mi निकाल लिया, ठीक है, एलपीएफ में वैल्यू डाल दी, यूपीएफ में वैल्यू डाल दी, लेकिन अब की बार तुम्हारा क्या है, उसमें है x², क्या है, x², तो एक जगह तुम्हारा क्या आएगा i², और एक जगह तुम्हारा क्या आएगा i - 1 का स्क्वायर, बस ये डिफरेंस रहेगा, और तुम्हारा जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, n, ये वाला अगर होता n × n + 1 × 2n + 1/6, अगर ये होता तो n - 1 × n × n + 1/6, और लास्ट में तुम्हारा आंसर वही आना था, क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया था 2x² + 1 का इंटीग्रेशन था, इसके बीच में 0 से 1 में, इंटीग्रेशन कर दो इसकी, कितनी आ जाएगी, 2x³ + x, 0 से 1, पहले 1 पुट कर दिया मैंने, तो कितना होगा तुम्हारा 2/3, 1, आंसर कितना तुम्हारा आएगा 5/3। तो जब मैं एलपीएफ में n को डालूंगा इन्फिनिटी, और जब मैं यूपीएफ में डालूंगा n को इन्फिनिटी, तो तुम्हारा आंसर आएगा 5/3, ठीक है, और यहां तुम्हारा क्या आएगा आंसर 5/3। ये वाले क्वेश्चन क्लियर है, खोजेंगे से, चाहे कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, बस मुद्दा क्या है, स्मॉल m और कैपिटल M, आंसर तुम्हें तुम्हारे दिमाग में पहले ही पता क्या आएगा जी, ठीक है, तो रफ में करते रहो जब तक तुम्हारा वो आंसर ना आ जाए, स्टेप अलग अलग है नहीं इसके अंदर, पार्टीशन करनी है, बस फंक्शन इंक्रीजिंग है तो राइट साइड में बड़ी वैल्यू, डिक्रीजिंग है तो लेफ्ट साइड में बड़ी वैल्यू। फॉर्मूले 3 है तुम्हारे, एक तुम्हारा कौन से वाला है, 1 + 2n वाला है, एक तुम्हारा स्केयर वाला है, एक तुम्हारा क्यूब वाला है, 3 ही फॉर्मूले हैं, इनके अलावा कोई फॉर्मूला भी नहीं, और ये तो दोनों सेम ही है तुम्हारे, जो यहाँ पे है उसी का होल स्केयर तुम्हारा ये है। ये बात ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक? अब आगे हम लोग अपने क्वेश्चंस पे, 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन तुम्हारा साइन एक्स का, एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, और इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2। ये वाली बात ठीक है यहाँ तक? जहां पे एलपीएफ या यूपीएफ निकालना होगा वो पार्टीशन पहले खुद ही कर देगा। ये बात ठीक है यहाँ तक? ये वाले सारे क्वेश्चंस कौन से हैं जिसके अंदर तुम्हें n पार्टीशन करनी है, कितनी n करनी है, जहां पे सिंपल एलपीएफ ना उसने पहले ही अलग से किया होगा क्वेश्चन के अंदर, उसने 0 π/3 π/2 ऐसे वो पहले कर रहा है उसको, अगर ये कर रहा है तो क्वेश्चन अलग है, और ऐसे लिख रहा है तो क्वेश्चन तुम्हारा अलग है। इसका मतलब n में ही करना है, किसमें,
ये बात ठीक है तक क्लियर है? चलो भी देखो। अच्छा किसका इंटीग्रेशन है साइन एक्स का? 0 से π/2। साइन का तुम्हारा इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस साइन बाहर, कोस π/2 0 माइनस कोस 0 कितना है? तो लास्ट में आंसर क्या आएगा? साइन का भी 1 और कोस का भी 1। स्टार्ट किया। सबसे पहले वाला स्टेप मेरा क्या है कि मैंने डिवाइड करना है n इक्वल सब इंटरवल्स में। किसमें? n में। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? π/2 माइनस 0 बाई n। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? π/2n। ये बात ठीक है यहाँ तक। स्टार्ट किया मैंने यहाँ से, कहाँ स्टार्ट हो रहा है? 0 से। ये ऐड करता रहूंगा। π/2n, π/2n में π/2n ऐड किया, तुम्हारा कितना होगा? 2π/2n। फिर दोबारा ऐड कर दिया, कितना का तुम्हारा? 3π/2n। और करते करते तुम्हारा यहाँ पे क्या गया? nπ/2n। यहां तक ही कहानी ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है ith। क्या निकालना है? मुझे निकालना है इसमें से ith। पैटर्न देखो सिर्फ, π/2n यहाँ पे है, π/2n यहाँ पे है, π/2n यहाँ पे है, तो π/2n यहाँ भी होगा। चेंज क्या हो रहा है? 1 2 3। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? π/2n तो यहाँ भी था, π/2n तो तुम्हारा यहाँ भी था। चेंज होने वाला नंबर साथ वाला है तुम्हारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? i माइनस 1। और यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा? i। ये वाली बात ठीक है तक क्लियर है? मेरा LPF का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल mi डेल्टा i। मेरा LPF का फॉर्मूला है स्मॉल mi डेल्टा i। डेल्टा i मुझे पता है, सारे की सारी की लेंथ तुम्हारी कितनी सबकी? π/2n। बारी जाएगी दो वैल्यूज की, एक है स्मॉल mi, एक तुम्हारा क्या है? कैपिटल mi। ये बात ठीक है ना? इस इंटरवल में साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है? 0। और π/2 पे कितनी होती है? 1। वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब तुम्हारा क्या? साइन इंक्रीजिंग है। क्या है? साइन, छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में, बड़ी वैल्यू, तो तुम्हारा स्मॉल mi क्या आ जाएगा? जहां x है वहां पे वैल्यू डाल दो, कितना हो जाएगा? साइन i माइनस 1 π/2n। और तुम्हारा कैपिटल mi क्या हो जाएगा? साइन i π/2n। ये वाली बात ठीक है तक? सब कुछ सही चला अभी तक। डाल दो भी फॉर्मूले में। LPF कितना हो गया? स्मॉल mi साइन i माइनस 1 π/2n। ये तुम्हारा स्मॉल mi हो गया। डेल्टा i कितना था? π/2n। और तुम्हारा UPF क्या हो गया? साइन i π/2n इंटू में π/2n। ये बात ठीक है तक? अच्छा अभी दिमाग में ना अज्यूम करते रहो, एक तुम्हारा क्वेश्चन है कोस एक्स का। किसका? कोस एक्स का। बस कुछ नहीं है फर्क इसके अंदर, सब कुछ सेम चल रहा है। बस कोस क्या है? डिक्रीजिंग है। क्या है? कोस की 0 की वैल्यू तो होती है 1 और 90 पे क्या होती है? 0। ठीक है, तो जो इसमें स्मॉल mi है वो उसका क्या है? कैपिटल mi। और जो तुम्हारा कैपिटल mi वो तुम्हारा क्या है? स्मॉल mi विद कोस लगा हुआ है यहाँ पे। ये बात ठीक है तक? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पे कोस लगा दूंगा तो उसका स्मॉल mi आएगा। क्या आएगा? स्मॉल mi। और यहां कोस लगा दूंगा तो उसका कैपिटल mi आ जाएगा। ये बात ठीक है तक? आगे बढ़ा अब मैं। इसने बोला जी इसको खोल दो, जो दिया हुआ ये सारा है i में। किसमें है? i में। और i की वैल्यू तुम्हारी क्या है? 1 से लेकर n तक। ठीक है, इसमें i कहीं नहीं था तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो तुम्हारा क्या? π/2n। सबसे पहले पुट हुआ i 1, 1 माइनस 1 0, तो तुम्हारा यहां पे आया साइन 0। फिर तुम्हारा i पुट हुआ 2, 2 माइनस 1
कितना हो गया 1, साथ में कितना है पाई बाई 2n, तो तुम्हारा क्या आ गया साइन पाई बाई, फिर तो अगला तुम्हारा क्या आएगा ये बात ठीक है तक। और नीचे वाला तुम्हारा क्या हो गया पाई बाई 2n, सबसे पहले वाली तुम्हारी क्या हो जाएगी साइन, अब 1 पुट करोगे इसमें i 1 से लेकर n तक, पहले कितना हो गया साइन पाई बाई 2n, फिर कितना हो गया साइन 2 पाई बाई 2n, और ऐसे करते तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन n पाई बाई 2n। यहां तक कहानी आ गई, ठीक है। 2 स्टेप हो रहे हैं, 2 स्टेप के बाद तुम्हारा क्या आंसर है, और जो कि कितना आना चाहिए 1, कितना 1। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू निकालनी है मैंने सारे की, एक फॉर्मूला देखना उसका, फॉर्मूला दोनों में सेम है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, करते करते अगर साइन अल्फा प्लस अप टू n टर्म्स हो तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ इसने साइन n बीटा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, और डिवाइड बाई इस n को काट दो साइन बीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है। और जब तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला कोस में आएगा ना, किस में आएगा, जब ये अगले वाले क्वेश्चन में क्या आएगा तुम्हारा कोस 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 कोस, यही चलेगा तुम्हारा कोस कोस कोस, उसमें क्या रहेगा बस यहां पे कोस आ जाएगा, बाकी सारा सेम है, बाकी सारा ये बात ठीक है तक। अब उसने बोला कि जी फॉर्मूला था ये, फॉर्मूला था ये, और कंपेयर करना था इससे और इससे, ये बात ठीक है तक। और इनको कंपेयर करके मुझे वैल्यू देखनी थी अल्फा की और बीटा की, किसकी अल्फा की और बीटा की। सबसे पहले वैल्यू यहां पे कितनी साइन है अल्फा, और यहां पे तुम्हारी कितनी है साइन पाई बाई 2n, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2n, दूसरी वैल्यू यहां पे कितनी है अल्फा प्लस बीटा, यहां पे कितनी है 2 पाई बाई 2n, जिसमें एक है अल्फा एक तुम्हारा क्या है बीटा, पाई बाई 2n में क्या ऐड कर दूं 2 पाई बाई 2n आ जाए पाई बाई 2n खुद, तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस में इसमें भी और अगले वाले में भी अल्फा और बीटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी है पाई बाई 2n। ये वाला सब क्लियर है यहां तक। अब मैं डाल रहा हूं फॉर्मूले के अंदर इसको, देखो भी मैं पहले कर रहा हूं इसके अंदर यूपी वाला देख लो पहले, देखो ये वाला ठीक है, पाई बाई 2n है बाहर, ये बात ठीक है तक। ये वाला फॉर्मूला है खुलेगा ऐसे, ठीक है। पहली टर्म कितनी है साइन n बीटा बाई 2, ये बात ठीक है तक। एक चीज तुम्हारी और है यहां पे, ये जो सारा लिखा हुआ है ना, ठीक है, सारा सोल्व करने के बाद यहां पे सारा सोल्व करने के बाद तुम्हारा बच जाएगा साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4, ये बात ठीक है तक। देखो सबसे पहले पहली वैल्यू है साइन n बीटा बाई 2, कितना है n बीटा बाई 2, n बीटा की वैल्यू तुम्हारी ये रही, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और बाई में तुम्हारा कितना है 2, n से n कैंसल, तो तुम्हारा कितना बन गया साइन पाई बाई 4, ये बात ठीक है तक। अब आ जाओ इसके ऊपर, साइन अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2n प्लस n माइनस 1, बीटा की वैल्यू पाई बाई 2n, रेट 2 तुम्हारा यहां पे है तो तुम्हारा कितना जाएगा पाई बाई 4n, ये बात ठीक है तक। मैं इस सारी चीज को सोल्व कर रहा हूं, क्या है तुम्हारी ये पाई बाई 2n प्लस n माइनस 1 पाई बाई 4n, 4n कितना आ गया एलसीएम,
अगर 4n एलसीएम आ गया तो यहाँ पे कितना 2n, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 पाई, खोल दूंगा इसको मैं, n पाई माइनस पाई, 2 माइनस पाई कितना हो जाएगा, पाई प्लस n पाई, डिवाइड में कितना है 4n। अलग अलग कर दूं इसको मैं, अगर अलग अलग कर दूं तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4n प्लस पाई बाई 4, और अगर इसके अंदर n को डाल दूं इन्फिनिटी, लास्ट में n को इन्फिनिटी, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा 0, तो खाली क्या बच जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, पाई बाई 2n साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4, साइन 45 साइन 45 कितना होता है 1/√2, कितना होता है। जो अगले वाला क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ यहां पे कोस होगा, यहां पे, और कोस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2, साइन 45 कोस 45 तुम्हारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो तुम्हारा क्या आ गया, पाई बाई 2n 1/√2 1/√2। ये बात ठीक है तक। अब आ जाओ नीचे वाली वैल्यू पे, नीचे है साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा कितना था बाई 2 तुम्हारा हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना गए साइन पाई बाई 4n। ये बात ठीक है तक। एक चीज आप लोगों ने पढ़ी है, वो चीज तुम्हारी होती कोसी है कि हमें एक चीज पता है कि अगर साइन x बाई एक्स कहीं पे हो और लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये बात ठीक है तक। यहां पे लिखा है पाई बाई 4n, क्या लिखा हुआ है पाई बाई 4n, और n को पुट किया मैंने इन्फिनिटी, क्या पुट किया हुआ है इन्फिनिटी, पाई बाई इन्फिनिटी तुम्हारा क्या साइन 0 है, क्या है साइन, अगर इसके नीचे तुम्हारा पाई बाई 4n आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। यहां पे कितना है पाई बाई 2n, मुझे कितना चाहिए पाई बाई 4n, तो इसने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से, ये बात ठीक है तक। और इस वैल्यू को उतार के मैं इसके नीचे लेके आ रहा हूं, देखना क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा, इनटू में 1 डिवाइड बाय कितना हो गया साइन पाई बाई 4n डिवाइड बाई पाई बाई 4n, और ये क्या है इन्फिनिटी वाले पे साइन 0/0, जिसकी तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 2 मल्टीप्लाई 1/2 तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा। ये वाली कहानी ठीक है तक, क्लियर है। जो तुम लोग निकालते इसका एलपीएफ, क्या निकालते एलपीएफ, जो फॉर्मूला n में तुम्हारा n-1 तक था, n-1 में तुम्हारा कहां तक हो जाएगा n-2 तक, लेकिन बचेगा यहां भी साइन पाई 4, यहां भी तुम्हारा हो जाएगा साइन पाई बाई 4, और लास्ट में आंसर कितना आएगा 1। ये वाली कहानी क्लियर है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूं कोस वाला और साइन वाला दोनों। एक बार कोस वाला क्वेश्चन देखो, चलो भाई देखो, सबसे पहले तुम देखो साइन एक्स वाला क्वेश्चन, ये साइन एक्स दिया हुआ था, ये बात ठीक है तक, इंटर को डिवाइड किया हुआ इसने, स्मॉल एम आई निकाल लिया लेफ्ट साइड में, कैपिटल एम आई राइट साइड में, एलपीएफ के फॉर्मूले में डाल दिया, ठीक है, पाई बाई 2n का बाहर, और अंदर वाली वैल्यू तुम्हारी क्या होगी ये वाली सारी सारी, ठीक है। जो भी फॉर्मूला तुम्हारा n-1 था, अब तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कहां तक है n-2 तक। सारी कहानी को सोल्व करने के बाद तुम्हारी ये वाली वैल्यू भी साइन पाई बाई 4, और ये वाली वैल्यू तुम्हारी क्या जाएगी साइन पाई बाई 4, ठीक है। नीचे वाला तुम्हारा क्या था साइन पाई बाई 4n, इसको नीचे उतार के तुम्हारा क्या था पाई बाई 4n पाई बाई 4n, वर्ड टू वर्ड यूपीएफ, ठीक है। यूपीएफ में तुम्हारा साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4,
जब n को डाल दोगे इन्फिनिटी, ठीक है, 1/√2, 1/√2। ये बात ठीक है तक? ये तुम्हारा साइन वाला क्वेश्चन। कौन सा? साइन। अब मुद्दा ये है कि जो तुम्हारा है कोस वाला क्वेश्चन वो है ये, कोस एक्स था, लेकिन तुम्हारा है क्या? डिक्रीजिंग। क्या है? सारा इंटरवल वही है, π/2n, π/2n, π/2n। डिक्रीजिंग है तो तुम्हारा स्मॉल m था, कैपिटल m? कैपिटल m था, स्मॉल m। जो पिछली बार तुम्हारी कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा इंटरवल, यहाँ पे आया था i-1 π/2n, i π/2n, ith इंटरवल आया था। और कोस है डिक्रीजिंग। क्या है? बड़ी वैल्यू कहाँ पे होगी? यहाँ पे। छोटी वैल्यू कहाँ पे होगी? तो तुम्हारा स्मॉल एम आई ये डाल दूंगा कोस के अंदर, कोस i π/2n। कैपिटल एम ये डाल दूंगा, कोस i-1। फॉर्मूले में डाल दी वैल्यू, ठीक है। पिछली बार साइन का खुला था, अब की बार कोस का खुलेगा। कोस π/2n, 2π/2n, 3π/2n, कोस n π/2n। पिछली बार जब फॉर्मूला खुला था उसमें तीनों टर्म साइन की थी, पहली भी साइन की, दूसरी भी साइन की, नीचे भी साइन की। अब की बार पहली साइन की, बस दूसरी किसकी है? कोस की, और नीचे साइन की। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। जब मैंने इस कहानी को सोल्व किया था तो तुम्हारा कितना आया था? π/4। और जब मैंने इसको सोल्व किया था तब भी कितना आया था? π/4। अब की बार है क्या? साइन π/4 और कोस π/4, और दोबारा दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, 1/√2। और कट कटा के सारे की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी? 1। कितनी आएगी? 1। वो तुम्हारा है ये। ये बात ठीक है तक? ये तुम्हारा है साइन वाला क्वेश्चन और कोस वाला क्वेश्चन। अब वो बाद में क्या होता है कि भी तुम्हें टोटल मिला के देखो कितने स्टेप्स हैं, अगर देखोगे तो टोटल मिला के जी हैं। पहला स्टेप सबको पता होता है, पार्टीशन करना। ये बात ठीक है तक? ठीक है। दूसरा स्टेप सबको पता होता है, ith इंटरवल को अलग करना। तीसरा स्टेप सबको पता होता है, स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई लिखना। चौथा स्टेप सबको पता होता है, एलपीएफ के फॉर्मूले और यूपीएफ के फॉर्मूले में स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई की वैल्यू डालना। पांचवा, ये 5 स्टेप हो तुम्हारे। छठे स्टेप में सारी वैल्यू को बाहर निकाल के लिमिट को डालना इन्फिनिटी। क्या डालना? इन्फिनिटी, दोनों के अंदर। और सातवें स्टेप में तुम्हारा होता है आंसर। क्या होता है? आंसर। तुम्हें ये आंसर पता है और तुम्हें यहां तक का सब कुछ करना पता है, ठीक है। मुद्दा है ये फॉर्मूला याद रखने वाला, ठीक है। बाई चांस तुम अगर भूल भी जाओ, अगर भूल भी जाओ तो तुम्हें पता है कि लास्ट में कट कटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी? 1। कितनी आएगी? 1। साइन π/4, साइन π/4 ऐसा रख लो। कुछ थोड़ा बहुत एक आधी वर्ड इधर उधर हुआ तो भी चल जाता है इसके अंदर, बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन अगर मोटे मोटे, अब तुम सिर्फ ये बोलोगे फॉर्मूला याद नहीं, फॉर्मूला याद नहीं है, अगर सोच के देखोगे ना, तुम्हें सिर्फ ये स्टेप याद नहीं है, सिर्फ ये यहां तक की वैल्यू, ठीक है। बाकी तुम्हें पूरा क्वेश्चन यहां तक का याद है और पूरा क्वेश्चन तुम्हें यहां तक का याद है, ठीक है। तो उसको लिख के अगर इस चीज को मैनिपुलेट भी कर दोगे ना तो भी तुम्हें आंसर मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। बस दिमाग में ये होना चाहिए तुम लोगों ने कॉन्शियसली क्वेश्चन निकाला हुआ हो कि भी जब मैं ये वाला स्टेप करता हूं ना तो मुझे यहाँ पे π/4 मिलता है। बस अगर तुम्हें वो याद है ना तुम लिख लोगे इसको। ये वाली बात ही यहाँ तक। तो कभी भी इस स्टेप की से पूरे क्वेश्चन को मत छोड़ो, ठीक है। कहने को सबसे बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कहने को सबसे इजी क्वेश्चन है। ये वाली बात क्लियर है? इसके बेस पे तुम्हारा एक क्वेश्चन है, मैं तो तुम्हें दिखा रहा हूं। तुमने क्या करना है, देखना है सिर्फ वैल्यूज को। और ये वाला क्वेश्चन घर पे जाके करना आज।
देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। दिया तुम्हारा क्या हुआ है, इंटरवल है की बार 0 से π/4, 0 से π/4, तो जो सारा डिवाइड होगा ना तुम्हारा वो किस में होगा, π/4 - 0/n किस में होगा, π/4n में। और लिखा हुआ है क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ये बात ठीक है, तक डिवाइड कर दिया, सारे को डिवाइड कर दिया मैंने, ये लिख दिया यहाँ पे। उसमें से मैंने निकाल दिया आई वाली वैल्यू, क्या निकाल दी, कितना हो गया, i - 1 π/4n i π/4n। ये बात ठीक है तक। अब मुद्दा है स्मॉल एम और कैपिटल एम ढूंढने का, स्मॉल एम और कैपिटल एम ढूंढने का। थोड़ी सी ट्रिक क्या है इसकी, देखो इसने बोला कि ना फंक्शन दोनों वैल्यू ले रहा है, कोस बी और साइन बी, कोस बी और साइन बी, और इंटरवल तुम्हारा कितना है 0 से π/4। ये बात ठीक है तक। यहां लिखा मैंने कोस एक्स और यहां लिखा मैंने साइन एक्स, ये बात ठीक है तक। मैंने ना एक बार देखो यहाँ पे दो वैल्यू है तो यहाँ भी दो आ सकती हैं और यहाँ भी दो आ सकती हैं। मैंने एक बार चारों वैल्यू देखी, चारों वैल्यू, ये बात ठीक है तक। सबसे पहले साइन की बारी, साइन 0 पे कितना होता है तुम्हारा, कितना 0। फिर साइन π/4 पे कितना होता है 1/, फिर देखा मैंने कोस 0 कितना होता है, और फिर मैंने देखा कोस π/4 कितना होता है 1/√2। ये वाली कहानी होने के बाद देखो एक वैल्यू आई ये कोस 0 पे, एक आई कोस π/4, एक तुम्हारी आई साइन 0, एक तुम्हारी आई साइन π/4, ठीक है। इन चारों वैल्यू में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, कौन सी है 0। किसने दी है, साइन ने, साइन ने दी है। कहां पे दी है, लेफ्ट साइड में, कहां पे, लेफ्ट साइड में। इसका तुम्हारा मतलब क्या है, जब तुम इसका स्मॉल एम आई ढूंढोगे, जब तुम इसका स्मॉल एम आई ढूंढोगे तो जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो किस में पुट कर दो, साइन में, किस में, साइन में। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन πi - 1/4n। ये वाली बात ठीक है तक, क्लियर है। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, कौन सी है 1। किसने दी है, कोस ने। लेफ्ट साइड में राइट साइड में, किसमें, लेफ्ट में। तो इसमें जो भी लेफ्ट है अगर तुम लोग कोस में पुट कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही बड़ी और छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में है, लेकिन एक बार साइन के साथ में और एक बार कोस के साथ में। ये बात ठीक है तक। बाद में तुम्हारी वही वाली कहानी है, एक फॉर्मूला किसका आ गया साइन का, एक फॉर्मूला तुम्हारा किसका आ जाएगा कोस का। साइन वाले में तुम्हारा वही वाला फॉर्मूला, और अब की बार तुम्हारी, पिछली बार इंटरवल था 0 से π/2, क्या था 0 से π/2। अब की बार तुम्हारा इंटरवल कितना 0 से π/4। जब 0 से π/2 था तब तुम्हारी सारी वैल्यू क्या बची थी वहां पे π/4, क्या बची थी π/4। इनके बीच वाली वैल्यू अगर π/4 है तो तुम्हारी लास्ट में कितनी बचेंगी π/8।
एक बार साइन पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8, एक बार साइन पाई बाई 8 कोस पाई बाई 8। और जब मैं दोनों को लास्ट में आंसर निकाल लूंगा मेरे पास है, तो एक बार मेरे पास वैल्यू आ जाएगी अलग, एक बार मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ये, और एक बार मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, एक तो वैल्यू आ गई ये, और दूसरी बार वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ये वाली कहानी ठीक है तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिना देखे देख के कैसे भी करके वर्ड टू वर्ड लिख लो, ठीक है। 99% तुम्हें इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन इजी 3 मार्क्स हैं। कुछ नहीं करना, रफ में जाके लिखो पूरा पूरा, और फिर कॉपी भी लिख दो उसको। क्लियर है?